हेलो एवरीवन, लेक्चर 2 शुरू करते हैं बेटा। वेक्टर्स का इसमें पहले एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द वेक्टर्स। पहले को इनिशियल वेक्टर बताएंगे, फिर इक्वल वेक्टर बताएंगे, उसका कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर बताएंगे। सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर? द वेक्टर्स हु स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम। सी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर. So which vectors are co-initial vectors? Vector A and vector D. आंसर आ गया बेटा इसका। Vector A and vector D are co-initial vector. What are equal vectors? Vectors which have same magnitude as well as direction. So B and D are equal vector. B and D, देखिए इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। कोलिनियर मतलब देखिए ये सी है, ये ए है, ये इस साइड डायरेक्शन है, ये इस साइड डायरेक्शन है इसकी। इक्वल नहीं है लेकिन कोलिनियर है, तो क्या आंसर आ गया? ए एंड सी। सिंपल, वेरी सिंपल दिस इज। मूविंग टू एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11th। शो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। हाउ टू शो द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर? लेट फर्स्ट वेक्टर बी ए. A is like 2i minus 3j plus 4k, and vector B is equal to minus 4i plus 6j minus 8k. What can I take out common from here? I can take out common minus 2 from here. This seems to be 2i minus 3j plus 4k. Simply what we can say is vector B is equal to minus 2a. Minus 2a. If any vector is written in this particular form, then these two vectors are known as collinear vectors. If any vector can be written in the form of B is equal to a lambda, then the vectors are said to be collinear vector. Okay? Easy, very easy. Moving to next question. Show that the vector I plus j plus k are equally inclined with the axes ox, oy and oz. So what the vector given is, let it be I plus j plus k. Simple is that. You have to find LMN. This is 1, this is 1 and this again 1. What is the value of L? L is basically cos alpha 1 upon square root of 1 square plus 1 square plus 1 square. You know formula very well. This is 1 by root 3. Cos alpha is 1 by root 3. M is equal to cos beta, that is again equal to 1 upon root 3. And N, that is cos gamma, again equal to 1 upon root 3. What do you conclude? All the angles are equal. Since alpha, beta, gamma are equal, therefore vector is equally inclined. Vector is equally inclined with the axis. Inclined with the axis. With the axis. That's it. You have to calculate only L, M and N over here. That's it. This is the question. Now moving to question number 18th. What 18th question says is, 18th question says, यहाँ से शुरू होता है बेटा 18th। इसमें बच्चे ऑप्शन पूछ रखा है कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता रखा है कि ए बी प्लस ये किस साइड जा रहा है, बी सी, इज इक्वल टू सी. दिस वेक्टर इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी. ओनली दिस थिंग इज ट्रू. Only this thing is true. We can write it like this also. This is also true. Okay. AC को CA लिखना हो तो ये भी ट्रू होगा बच्चा, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया. AB प्लस BC प्लस CA. अगर वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा करता हूँ, मीन्स अगर मैं इनिशियल पॉइंट को टर्मिनेटिंग पॉइंट बनाता हूँ, टर्मिनेटिंग पॉइंट को इनिशियल, तो ये भी ट्रू होता है. तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं. ये 3 ऑप्शन करेक्ट है, बाकी जो चौथा बच गया वो आपके पास आंसर आएगा. आई होप ये भी आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा. मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज, हाँ जी देखिए,
द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स कैसे निकलता है। दो तरीके होते हैं बेटा, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट है बेटा स्केलर, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, निकलता कैसे है? अगर दो वेक्टर्स प्रोवाइड है अपने को ए डॉट बी नाम से, तो ए डॉट बी की वैल्यू आएगी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। डॉट मीन्स उसे कॉस थीटा, तो यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो हम यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। अब सुनिए बात, जब किसी दो डॉट प्रोडक्ट इफ A dot B is equal to 0, then A and B are perpendicular। क्या होंगे आपस में? परपेंडिकुलर होंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो, ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। चलिए सवाल करते हैं इसी में। फाइंड थीटा, द वेक्टर्स आर प्रोवाइडेड टू मी। सॉल्यूशन, सी वी नो वेरी वेल A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta. Simple as that. So first of all calculate A dot B. A dot B, let it be equation number 1. A dot B, it is I plus J minus K, I plus J minus K dot डॉट बी लिखेंगे बेटा। बी की वैल्यू है हमारे पास आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। ठीक बेटा, डॉट आई माइनस जे प्लस के। सी हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट? आई डॉट आई इज 1, आई डॉट आई इज 1 एंड आई डॉट जे इज 0। सो 1 minus 1 minus 1, it will be cancelled, it is minus 1. See what I am saying is I dot I is equal to J dot J, K dot K, or everything is equal to 1. This is equal to 1 and all other things are 0. मतलब अगर आप I dot J निकाल लो वो भी 0 आएगा, J dot K निकाल लो तब भी 0 आएगा, K dot I निकाल लो तब वो भी 0 आएगा। अब लगे हाथ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पिछली क्लास रिकैप करिएगा, √3 आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इतनी जल्दी ऐसे निकालो बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, दोबारा √3 आएगा। आप प्रॉपर्ली लिखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू है बच्चे मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू -1 और इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/3। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3। थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स -1/3। आई होप आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा ये चीज। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इट सेज इज if a is equals to 5i minus j minus 3k and b is equal to this, prove that a plus b and a minus b are perpendicular। मैंने ऊपर बताया आपको अभी इसी लेक्चर में परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बच्चा, a plus b डॉट a minus b इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चा a plus b निकालना है, बड़ा आसान है। i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ, k वालों को k के साथ ऐड करिए तो आएगा 6i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है जी। अब a माइनस बी निकालना है एक बार, तो a माइनस बी आएगा हमारे पास 4i माइनस 4j प्लस 2k। a प्लस बी भी आ गया, a माइनस बी भी आ गया। निकालना क्या बच्चों, a प्लस बी डॉट a माइनस बी। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 6 × 4 24, 2 × 4 -8, 8 2 ज़ा 16। बाकी सारे देखो ना आई डॉट जे, जे डॉट के सारे 0 हो जाएंगे। आपको सिर्फ इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। जो कंक्लूज करा बच्चे मैंने वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1। अगर मैं चाहे आई डॉट जे लिखूँ वो भी 0 आएगा, जे डॉट के लिखूँ वो भी 0 आएगा, और अगर के डॉट आई लिख दूँ तो वो भी 0 ही आएगा। ये छोटी सी चीज़ आपको रिटेन रखनी है, दैट्स इट।
ठीक है, सिंपल। देखो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जब भी निकालना है तो वो आएगा बच्चों इज इक्वल टू ए डॉट बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख देना है। चलिए जी, अभी कैलकुलेट करिए ए डॉट बी। तो ए डॉट बी आया हमारे पास 2 + 6 + 2, 2 + 6 + 2 10। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट करिए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 1 √6। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू क्या है बेटा 10/√6। रैशनलाइज करा लीजिए इसको, तो √6 ऊपर चला जाएगा, √6 नीचे आ जाएगा, ये बचेगा 5√6/3। काट दिया मैंने, तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे निकलता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकलता है हमारे पास, आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए डॉट बी देन अपॉन बी। अगर बी ऑन ए पूछा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नीचे लिखा जाएगा। मूविंग टू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इफ टू वेक्टर्स आर प्रोवाइडेड टू मी। टू वेक्टर्स है, वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा 3, ए डॉट बी निकालना। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल। सो इट बिकम्स, ये क्या बनेगा बच्चा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, सॉरी प्लस नहीं आएगा बेटा, सॉरी इट इज माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस हो गया बी डॉट बी। सिंपली व्हाट वी कैन से इज दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। या बच्चे देखो डॉट प्रोडक्ट जो ना ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर आता है हमेशा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -2 a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। देखिए बच्चा, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पुट करिए वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4 = 8 और इसका 3 3 = 9। बेसिकली ये वैल्यू है हमारे पास 5, वैल्यू आ गई 5। लेकिन पूछ के रखा अपने से ये वाली चीज, तो स्क्वायर रूट दूसरी साइड ले जाइए, अपने पास एग्जैक्ट आंसर आ गया इसकी वैल्यू। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कंफर्टेबली, ठीक है जी। मूविंग टू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस हैपेंस फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। जो दे रखा वो लिखिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 8, ठीक है अच्छा। सो इट इज x डॉट x माइनस x डॉट a प्लस a डॉट x माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 8। बट a डॉट x x डॉट a के बराबर होते हैं, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस a डॉट x लिख सकता हूँ बच्चा मैं इसको, a डॉट x माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 8, इससे कट गया आपस में। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 8। सवाल दोबारा पढ़िए, a इज अ यूनिट वेक्टर, मैंने पर कल की डेफिनेशन बताया बच्चे आपको, प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, बिकॉज a is unit vector, because a is unit vector provided a question. So magnitude of x का square is equal to 8 plus 1 is 9. This implies magnitude of x equal to 3. मैग्नीट्यूड चीज का पॉजिटिव आएगा, इसलिए आंसर सिर्फ 3 ही है बेटा इसका, ना 3 ही है। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b शो दैट दिस इज कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, दो वेक्टर्स के लिए ये चीज होती ही होती है, तो कैसे प्रूव करेंगे। 19th एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले a डॉट b क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा
ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। इसका मतलब अच्छा कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड लो चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड। अब अच्छा कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? वी नो दिस, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू -1 आ सकती है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि मैक्स वैल्यू इसकी 1 आ सकती है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकती है ना। तो ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हैंस प्रूव्ड। यह है कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 20, व्हाट इट सेज इज, 20वां एग्जाम्पल क्या बोलता है बच्चे हमारे पास, फॉर एनी टू वेक्टर्स दिस हैपन्स, दो वेक्टर्स के लिए ये चीज होती है। सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग टुडे। तो क्या होता है वेक्टर्स के लिए, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही चीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ए बी, ये चीज है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं इसको ना, कि ए बी है तो रिजल्टेंट जो है ए प्लस बी आएगा। ये कैसे डिराइव हुआ पिछली क्लास में तो मैंने बता दिया था, अब डेरिवेशन कर लेते हैं इसकी। तो आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। कुछ नहीं करा, अभी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट करा इनका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, 2ab लिख सकता हूँ। याद रखिए एक चीज, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चा वो लेस देन इक्वल टू आता है, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्यों? ये डिराइव करा मैंने ना, देखिए इसका जो है लेस देन इक्वल टू आता है, इसलिए मैंने साइन लगा दी लेस देन इक्वल टू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, अपने पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग टुडे, प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर। ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर। सबसे पहले ए बी निकालें, ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनेटिंग पॉइंट। Terminating minus initial point is like 3i minus j minus 2k. ओके, ए बी आ गया। अब बी सी की वैल्यू निकालें एक बार। बी सी की वैल्यू आएगी हमारे पास बी सी, बी इज इनिशियल पॉइंट, सी इज टर्मिनेटिंग पॉइंट। सो दिस इज 7 minus 1 इज 6i। जे है नहीं, जे नहीं है तो 0 आएगा, 0 minus 2 minus 2j है ना, -2j। और k की जगह पे -k -3k होगा -4k। ए बी बी सी और ए सी निकालना है। ए सी, ए इनिशियल पॉइंट, सी टर्मिनेटिंग पॉइंट। 7 माइनस, ये आ गया 9i, ये है नहीं तो -3j माइनस माइनस -6k। इस चीज को करने के बाद बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालना एक बार, वो आएगा √3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 इज 14। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बोलिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 36 56, 56 मतलब 2√14, 2√14। देन ए सी का मैग्नीट्यूड 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 3 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 81, 45 प्लस 81 हो गया बेटा 45 प्लस 81, इट इज 6, 8 प्लस 4 12, 126, 126 होगा हमारे पास 3√14। अब सुनिए बात ध्यान से, ए बी प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड।
अगर ये बराबर आते हैं बच्चा, इसका मतलब क्या होगा, हैंस द वेक्टर्स आर कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 पूरी करोगे, एग्जाम्पल मैंने सारे आपको करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट 10.4 के लिए मैं अगला लेक्चर लूंगा आपका। बाय बाय एवरीवन।